NMMS परीक्षा 2023-24 साथियों, यहाँ पे राजस्थान का जो पेपर आपका होने वाला है वो पूरा पेपर इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूरे प्रश्न की जो आंसर की है वो भी आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका नेशनल मेन कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 जो कक्षा 8 के लिए होने वाला है वो पूरा पेपर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना ताकि आपके दोस्त जो NMS परीक्षा 2023-24 अभी देने वाले हैं 19 तारीख को उसका पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता वाले पर्सन है वो पूछे जा रहे हैं 1 से लेकर 90 तक। उसके बाद फिर आपका साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस वगैरह ये आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका साइंस और सोशल साइंस वाले जो पर्सन है वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर अपन जो आपका मेंटल एबिलिटी वाली पर्सन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ से, हाँ, यहाँ से आपकी साइंस स्टार्ट होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्र यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे फर्स्ट पर्सन है, फटाफट आप इनको देख लेते हैं। बाकी आपका भी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जो पर्सन आपने पढ़े हैं कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस के। तो साइंस का पर्सन नंबर 1 है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। शुक्र ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे दूर की इसके अलावा अगर ऑप्शन में बुध ग्रह होता तो आपका वो भी आंसर होता, ठीक है। तो वो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो 92 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैविक खाद। ये क्या है मेरा? रासायनिक नहीं है, जैविक खाद। अगला देखिए, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जाता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है ये? तो 93 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंखे के नीचे रखकर इसको बढ़ाया जाता है, या फिर पंख भी बोल सकते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो पादप है जीव वो कौन सा है? गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू या अदरक। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला कौन सा हो जाएगा? 94 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डबल रोटी की फफूंद। जिस पे अपन बोलते हैं ना, कोई भी रोटी उस पर एक फफूंद आ गई है, हरा हरा कलर का आ जाता है, जिसको अपन सिंपल भाषा में काई लगना बोलते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो 95 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको अपन वातक बोलते हैं। पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाए जाने वाला जंतु कौन सा है? हाथी है, न्यू वर्ल्ड मंकी है, लाइन टेन लूंगर है, या फिर मेंढक है। तो 96 में और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, लाइन टेन डेंट लूंगर। नेक्स्ट देखिए अगला है, निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पे 97 में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचालकता। जो धातु होते हैं उनकी प्रकृति कुचालकता नहीं होती है, बाकी सब उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो 98 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये मेरी क्या हो जाती है? प्रतिजैविक औषधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होगा? तो 99 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CNG। CNG ये सबसे कम प्रदूषक ईंधन कहलाता है। और ये फिलहाल आपने देखा होगा ये चल रहा है भारत में सभी जगह लगभग। इसके जो मतलब जिनको अपन पेट्रोल पंप बोलते हैं, ऐसे ही CNG पंप है वो खुले गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से, जो अपन पाउडर छिड़कते हैं उसके ऊपर, उससे जो घर्षण है वो क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, क्या कहलाएगा? तो 100 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसका जो घर्षण है वो कम हो जाएगा। घर्षण कम होगा तो फिसलेगी चीज़ ज़्यादा, ठीक है। जितना घर्षण बल अधिक होता है वो उस चीज़ को क्या करती है? पकड़ती है, मतलब उसको फिसलने नहीं देती है। जितना कम होता है वो फिसलने देती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते हैं? तो यहाँ पे 101 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 8 हर्ट्ज, ठीक है। हमारे कान किसके सुन सकते हैं? 20 से लेके और 20,000, ठीक है। इतनी हर्ट्ज की जो आवृत्ति है उसको हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 38 है जो कि 20 से ऊपर है तो हम सुन रहे हैं। और 10,800 है ये, यानी कि 20,000 के अंडर में है, ये भी हम सुन रहे हैं। 6800 है वो भी सुन रहे हैं, लेकिन 20 से कम है 8, तो ये हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट देखिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ है वो किस प्रकार का रहेगा? तो 102 में मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
3 नंबर का सही हो जाएगा, एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, एक सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा, मान लीजिए ये है मेरा, ठीक है, तो सरल रेखा का ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, रूमेंटस में सेलुलोज का पाचन होता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा 103 नंबर में 4 हो जाएगा, अंधनाल से। ठीक है, किस कहाँ से, अंधनाल से। आसूत जल की प्रकृति होती है दोस्तों, आसूत जल है वो कौन सा जल होता है, वर्षा का जल, बारिश का जल है, वो आसूत जल की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे पूछा गया है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये उदासीन होता है। 104 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उदासीन होता है, ना तो वह अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा, तो 105 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं होता है भाई, देखिए बैंगनी है, पीला है, लाल है और गुलाबी है, तो कौन सा नहीं होगा, 106 में मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुलाबी नहीं है। ठीक है, आपने अगर प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म की प्रकृति पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा परावर्तन का नियम, उसमें ये सब कुछ आते हैं मेरे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है, तो 107 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमियम और निकिल, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। कोई कार 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 25 मिनट चलती है, उसके पश्चात वह 70 किलोमीटर हावर की चाल से 36 किलोमीटर चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 108 में मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 67 किलोमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय होता है। अब यहाँ पे चाल आपको दिया गया है, समय भी आपको दिया गया है, इनको आप इंटीग्रेट करना है। CFL में कौन सी वाष्प होती है दोस्तों, CFL जो भरी जाती है उसमें कौन सी जो सॉरी वाष्प है वो भरी जाती है, तो 109 नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर का 3 है वो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पारा भरा जाता है। ठीक है, इसी बात देखिए, घर्षण बल के संदर्भ में सत्य असत्य कथन आपको चुनना है, तो यहाँ पे देखिए यदि पृष्ठ रूप से क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो 110 नंबर में हमारा आंसर है वो 3 हो जाएगा। छत के पंखों व साइकिल में दूरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण को बड़ को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखिए, 111 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो विद्युत धारा यानी कि ये मान लीजिए कि यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इस तार में, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा धारा का प्रभाव होगा, तो यहाँ पे हमें बढ़ना है 111 नंबर में, क्या भरेंगे आप, 3, चुंबकीय प्रभाव हो गए। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है मेरा। रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी जो वर्णक होता है वो क्या होता है, मतलब लाल रक्त ही क्यों दिखता है हमें, लाल कलर का ही क्यों दिखता है, कौन सा वर्णक उसमें उत्तरदायी होता है, तो 112 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा कि देखा भी होगा, कभी आपकी जांच वाँच हुई होगी तो आपका हीमोग्लोबिन कितना है इस प्रकार से भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन आपका वर्णक होता है जो कि लाल रंग का इंडिकेट है। बिजली का स्विच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 113 नंबर में हम ऑप्शन नंबर ए करेंगे, बेकेलाइट का। नर तथा मादा युग्मनों के संयोग का प्रक्रम कहलाता है, तो 114 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, निषेचन क्रिया कहलाती है। वायु डैश डैश दाब के क्षेत्र से डैश डैश दाब के क्षेत्र की गति की ओर जो गति करती है वो क्या कहलाती है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, तो 115 नंबर में 2 हो जाएगा, अधिक से कम की ओर जाती है वायु, अधिक से अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, या फिर अपन इसको भर सकते हैं, वायु है वो हमेशा उच्च दाब से और कहाँ पे जाती है, निम्न दाब की तरफ जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना भाई। भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, तो किस पे किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पे, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है, संगमरमर का कैंसर का मतलब है संगमरमर के जो पत्थर है वो काले पड़ जाते हैं इस प्रकार से, तो वो अम्ल वर्षा के कारण पड़ते हैं, तो 117 में ऑप्शन नंबर बी है वो आपको भर देना है, अम्ल वर्षा। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है, आपने देखा होगा रेशम की छड़ को अपन कांच से रगड़ेंगे या फिर किसी भी रगड़ते हैं तो उसमें धनावेशित हो जाता है वो। ठीक है, या ऋणावेशित हो जाता है या उदासीन हो जाता है, तो कैसी क्रिया होती है, तो 118 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो धना आवेशित हो जाता है। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक सूचक
न होकर मानव निर्मित सूचक है। तो कौन सा है भाई इनमें से? तो 119 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3, मिथेल ऑरेंज। ठीक है, ये मेरा सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनएमएमएस परीक्षा 2024 का पेपर और कक्षा 8 के लिए जो परीक्षा होती है, ठीक है, स्कॉलरशिप बेस्ड भी, वो वाला। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखने के अलावा अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें ताकि वो भी पूरा पेपर पढ़ ले। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीकों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलेंगे? 120 नंबर में ऑप्शन नंबर IVF बोलते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा चालक नहीं है? तो चालक कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे? 121 नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आशुत जल। अभी अभी हमने बात करी थी आशुत जल के बारे में, चालक नहीं होता है, ये क्या होता है आपका? उदासीन होता है। इसका पीएच मान कितना बताया था? 7 बताया था। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ 122 में क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 4, औद्योगिक पार्क। ये वन्य जीवों के लिए थोड़ी है औद्योगिक पार्क। आगे देखिए, पक्की सड़कों को निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? ईवे करता है बिटुमिन का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिटुमिन। आपने देखा होगा जो डामर की प्रकार की होती है उसी का बिटुमिन रहता है वो। इसके बाद देखिए, गहरे रंग की कीपदार बादल कहलाते हैं। गहरे रंग के कीपदार जो बादल है वो क्या कहलाएंगे भाई? तो 124 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टारनेडो टारनेडो कहलाएंगे वो। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम का नाम क्या है? तो 125 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन किण्वन विधि, किण्वन विधि। नेक्स्ट देखिए अगला है मेरा 125। हाँ, ये यहाँ पे मेरे क्या हो गए? साइंस के पर्सन हो गए पूरे। अब यहाँ पे 126 नंबर से मेरे किसके पर्सन स्टार्ट हो जाते हैं? सोशल साइंस के। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 126 नंबर में ऑप्शन नंबर ए होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए, निम्न में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जो बिरसा थे, बिरसा के बारे में आपने पढ़ा है। तो 127 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वो मुंडा बिरसा थे। ये अपन इसको बोलते हैं मुंडा बिरसा, इस प्रकार से। आर्य समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही रहेगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो क्या था भाई? रामकृष्ण परमहंस। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वे संसाधन जिसका भंडारण सीमित है कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे भाई? वो कहलाएंगे हमारे अनवीनीकरण संसाधन। ठीक है, अनवीनीकरण संसाधन। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है वो है? मतलब टोटल क्षेत्रफल में भूमि जो हिस्सा है जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं या मानव जाति है वो निवास करती है, वो कितना हिस्सा है? तो 132 में मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 30% है, बाकी 70% क्या है भाई? पानी है। इस बात का ध्यान रख लेना आप। आप देखिए, निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। तो 133 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा अयस्क इसमें शामिल नहीं है। किस कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो दोस्तों कृषि क्या होगी? प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाएगी मेरी। कौन सी? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक श्रेणी में ये आएगी, तो आप प्राथमिक श्रेणी है वो आपको लिखना है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? यानी कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मेरी चावल। ठीक है, चावल अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये कब किया गया था भाई? तो 136 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को ये इसका स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमें कितने अधिकार है वो दिए गए हैं भाई? तो हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसको अभी हटा दिया गया है और 300 आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा की बात की गई भाई 138 में, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 245। यहाँ पे अगर बात की जाए हमारी लोकसभा में तो 545। तो 545 कौन सा हो जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा का आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे देखें यहाँ पे, भारतीय न्यायालय यानी कि जो अदालतें होती है कितने स्तरों में उसको बांटा गया है? तो 139 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 स्तरों में उसको बांटा गया है। आगे देखिए, हुड़ा सम्मेलन कब और कहाँ बुलाया गया था? बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था, आपके परीक्षाओं में भी आता है प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 17 जुलाई 1734 को हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में।
राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत है वहाँ पे इसको मतलब सम्मेलन है वो बुलाया गया था। किसके लिए बुलाया गया था, आपने अच्छे से पढ़ा था। जो मराठा शक्ति थी वो इधर बढ़ रही थी राजस्थान की ओर, तो उसको रोकने के लिए ये एक मीटिंग बनाई गई थी कुल मिला के। इसके बाद देखिए अगला है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से और कब हुई थी। तो दोस्तों ये नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर रहेगा 141 में। ठीक है, 141 में ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। तो 142 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वह कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कमेंट कर दिया फटाफट। तो ये हो जाता है मेरा सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं अपन भीलवाड़ा को। किसको बोलते हैं भाई, भीलवाड़ा को, ये भी ध्यान रखना आपको। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 144 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अभिलेखागार, अभिलेखागार। रहट क्या है दोस्तों, रहट बताना है। रहट आपका सिंचाई का एक प्रकार का साधन होता है। तो 145 में 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। NMMS परीक्षा 2023-24 का पेपर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के बूंदी जिलों में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण है वो कौन सी रानी ने करवाया था। तो 146 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रानी नाथावती जी ने। ठीक है, किसने, रानी नाथावती जी ने। ताजमहल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है गठबंधन की सरकार। क्या, गठबंधन की सरकार। तो ऑप्शन नंबर 1 भर देना है भाई। 149 का देखिए यहाँ पे कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन सा होता है भाई। तो यहाँ पे आप भरेंगे ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए विधानसभा सदस्य कहलाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य क्या कहलाएंगे, विधायक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विधायक कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हैज़ा क्या है। तो हैज़ा एक प्रकार की बीमारी है। तो 151 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार की बीमारी है। पर्यावरण का घटक है दोस्तों, पर्यावरण का घटक बताना है आपको 152 में। तो ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। कैसे, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी इसमें आते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इस देखिए अगला प्रश्न है 153 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी की जो ठोस भूप्रपट्टी है वो क्या कहलाती है भाई। तो 153 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल इसको बोला जाता है। ठीक है, सेल के प्रकार है, जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 154 में 4 नंबर का ऑप्शन, मतलब 3 प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा आग्नेय, आग्नेय, अवसादी, और तीसरी कौन सी होती है, कायांतरित। ठीक है, ये 3 प्रकार की सेलें होती है, नाम भी मैंने बता दिया है। मेग्मा निर्मित सेल है। मेग्मा किस में बनता है भाई। 155 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आग्नेय प्रकार की जो चट्टानी होती है उसमें मेग्मा बनता है। ठीक, इस प्रकार से आग्नेय प्रकार की चट्टाई, इसमें मेग्मा इस प्रकार से बाहर की ओर निकलता है, जिसको अपन लावा का रूप बोलते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उसको क्या बोलेंगे। तो 156 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्गम केंद्र। क्या, उद्गम केंद्र। नेक्स्ट देखिए भूकंपीय तरंगे है। भूकंप की जो तरंगे होती है वो किस प्रकार की तरंगे है। तरंगे 3 प्रकार की होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 157 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी, तीनों प्रकार की होती है। यानी कि पी प्रकार की हो गई, एस प्रकार की हो गई और एल प्रकार की हो गई। ठीक है, भूकंप का मापन किया जाता है। तो भूकंप का मापन कैसे करेंगे भाई। 158 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप लेखी के द्वारा, जिसको अपन रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। छतरंग सेल पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, 159 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान में पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन हो जाएगी भाई। कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी, जो कि लगभग कितनी पाई जाती है, 78% के आसपास पाई जाती है। और उसके बाद कौन सी है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा 160 में। आगे देखिए आप, ये पूरे हो गए आपके। अब आपका आ जाता है मैथ का। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में साइंस के और कौन से देखे हैं, सोशल साइंस के। ठीक है, सोशल साइंस के और साइंस के दोनों हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग, सॉरी टीचिंग नहीं,
मेंटल एबिलिटी के देखेंगे और फिर मैथ के देखेंगे। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सेम पर्सन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।